नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पटेल। परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, त्रिभुज के नियम पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज में 4 केंद्र होते हैं। एक आपका अंतः केंद्र, दूसरा परिकेंद्र, तीसरा लंब केंद्र और चौथा रहेगा केंद्र। दोस्तों, त्रिभुज के केंद्र से रिलेटेड हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं अंतः केंद्र से, और इनसे रिलेटेड जो भी सवाल वगैरह होंगे सब अभी अपन साथ साथ करते जाएंगे। जब आप मेरे साथ ये पढ़ लेंगे त्रिभुज के केंद्र, तो इनसे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। मैं आपको पूरे डिटेल से एक एक चीज को प्रूव करते हुए बताऊंगा, और लास्ट में जो उसका रिजल्ट होता है, जो निष्कर्ष होता है, आप उसको याद करते जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपन अंतः केंद्र से। इन सेंटर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अंतः केंद्र होता क्या है, अंतः केंद्र का निर्माण किससे होता है। तो सबसे पहले अंतः केंद्र में एक नाम आता है अपना कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। इसको कोण समद्विभाजक भी बोला जाता है, इसको कोण भाजक भी बोला जाता है। तो देखिए, दोनों ही एक ही नाम है, चाहे कोण समद्विभाजक बोले या कोण भाजक बोले या कोण द्विभाजक बोले, इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए, कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि सर ये आपका त्रिभुज दे रखा है ABC, ये त्रिभुज दे रखा है ABC, और मैंने कहा जो ये AD है कोण A का समद्विभाजक है। AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये AD है वो कोण A को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये कोण आपका अल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो कोण समद्विभाजक का मतलब इतना ही है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटना। क्या बोला मैंने, कोण समद्विभाजक का मतलब है कोण को 2 बराबर भागों में बांटना। अगर मैंने कहा कि सर ये जो BE है, ये जो BE है वो कोण B का कोण समद्विभाजक है, तो आप कहेंगे सर कि सर ये वाला जो कोण है और सर ये कोण है, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाला कोण अगर मेरा 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो कोण समद्विभाजक का इतना सा ही मतलब है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटना। अब देखें, आगे अपन पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आप देखिए, अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु। क्या बोला मैंने, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक है, जिस बिंदु पर मिलेंगे वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। तो देखें, मैं पूछूं आपसे कि सर जो अंतः केंद्र होता है उनका निर्माण किनसे होता है, तो आप कहेंगे सर कोण समद्विभाजकों से। किससे होता है, कोण समद्विभाजकों से। और अगर मैं ये बोलूं कि सर ये त्रिभुज दे रखा है ABC, एक त्रिभुज दिया है ABC, और मैंने कहा कोण B और कोण C के जो समद्विभाजक है वो किसी बिंदु O पर मिलते हैं। तो मैंने कोण B का कोण समद्विभाजक ये रहा और कोण C का कोण समद्विभाजक ये रहा, और ये जो दोनों बिंदु है वो किसी बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर जो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। क्या बोला मैंने,
मैंने कहा आपको कि जो त्रिभुज होता है उसमें जो अंतः केंद्र होता है उसका निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, कोण समद्विभाजकों से। और कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, कोण को दो बराबर भागों में बांटना। और सवाल में लिखा हुआ क्या आएगा कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें कोण B व कोण C के समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिलते हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो O है ये आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। इसमें किसी को डाउट? आप देखिए आगे, ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दिया ABC, और मैंने कहा कोण A का जो कोण समद्विभाजक है ये आपका है AD, कोण B का जो कोण समद्विभाजक है वो है आपका BE, और कोण C का कोण समद्विभाजक है वो आपका कौन सा है, CF है। तो त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरेंगे वह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र होगा। क्या होगा, इन सेंटर होगा। त्रिभुज के तीनों जो कोण समद्विभाजक है जिस बिंदु से गुजर रहे हैं उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। अब सवाल क्या आता है, सर सवाल दिमाग में ये आया मेरे कि जो आपके कोण समद्विभाजक है, जैसे कोण A का जो कोण समद्विभाजक जो AD था और कोण B का कोण समद्विभाजक, चलो ये या इस बिंदु से गुजर गए, लेकिन कोण C का जो कोण समद्विभाजक होता है वो इसी बिंदु से क्यों गुजरता है, सर ये यहां से क्यों नहीं गुजरा, सर ये यहां से क्यों नहीं गुजरा, ये यहीं से क्यों गुजरा, इसका क्या कारण है? देखिए ये जो सवाल है कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए जरूरी अपने को ध्यान में रखना है कि सर जो आपके दो कोण समद्विभाजक है वो तो आपस में मिलेंगे, लेकिन जो तीसरा है वो यहीं से क्यों गुजरता है, इससे ऊपर क्यों नहीं गया या इससे नीचे क्यों नहीं गया, इसका क्या कारण है? देखें ये त्रिभुज दे रखा है ABC, और मैंने कहा कि जो कोण A का जो कोण समद्विभाजक है ये आपका AD है, और जो आपके कोण C का कोण समद्विभाजक है वो आपका CF है। ये दोनों तो क्या है, कोण समद्विभाजक है। और मैंने यहां से B से कोई एक लाइन बता दी, मैंने कहा अब ये जो मैंने बताया है BE है, ये मैंने नहीं कहा कि कोण B का कोण समद्विभाजक है, मैंने नहीं कहा। हाँ AD है वो कोण A का कोण समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। CF है वो कोण C का समद्विभाजक है, तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। लेकिन मैंने BE को मैंने नहीं कहा कि ये कोण B का क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो देखिए कैसे ये तीनों ही कोण समद्विभाजक इस बिंदु से गुजरेंगे, और BE को मैं कैसे कोण समद्विभाजक प्रूव करूंगा। ये देखिए आपका क्या बन गया, क्या ये अंतः केंद्र बना, जी हाँ ये अंतः केंद्र बना। तो अंतः केंद्र बना तो एक वृत्त बनेगा, और कौन सा वृत्त बनेगा, अंतः वृत्त बनेगा। अगर अंतः वृत्त बनेगा तो ये अंदर की ओर बनेगा, तो मैंने ये देखे अंदर की ओर एक वृत्त बना दिया। अब अगर ये वृत्त बना तो इसका मतलब है सर ये इसकी त्रिज्या है, सही है। क्यों, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो आप कहेंगे सर ये भी तो इसकी त्रिज्या है, और आप कहेंगे सर ये भी तो इसकी त्रिज्या है, सही है। अब देखें ये तो देखें वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, यहां से इस वृत्त पे क्या है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये भी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या है, इसके मध्य भी कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। हम पढ़ेंगे जब वृत्त पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के बारे में, कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु और जो त्रिज्या होती है उसके मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब अगर मैं बात करूं, ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज BDI बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है BDI बना हुआ है, और एक त्रिभुज आपका बना हुआ है BFI, ये वाला त्रिभुज। ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, इन दोनों त्रिभुज में क्या है, देखें ये दो त्रिभुज बने हुए, इन दोनों त्रिभुज देखें ये कोण 90 डिग्री का और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का। इसका मतलब है सर दोनों में एक एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरी बात ये बोलूं कि सर देखें
इसका दोनों का देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो इसका भी कर्ण क्या है, बी आई है, और इसका भी कर्ण क्या है, बी आई है। इसका मतलब है इसके कर्ण भी क्या है, बराबर है। और इसकी ये भुजा देखिए ये आर है, और ये भी भुजा क्या है, आर है। इसका मतलब है कि सर्वांग क्षमता का एक नियम होता है, आगे पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता, RHS नियम होता है, समकोण कर्ण भुजा नियम होता है। तो देखिए समकोण कर्ण मतलब एक कोण 90 डिग्री का, दोनों के कर्ण बराबर हो गए और एक भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब है दोनों जो त्रिभुज है कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब है उसकी हर चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। चाहे भुजाएं है, चाहे कोण है, क्षेत्रफल है, परिमाप है, जो कुछ भी उन दोनों त्रिभुज का है वो दोनों क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध करते हैं आप, इसका मतलब है दोनों त्रिभुज का सब कुछ क्या हो गया, बराबर। और अगर सब कुछ बराबर हो गया तो सर मैं कहूंगा ये वाला कोण और सर ये वाला जो कोण है, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये जो BE है वो आपका क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक हो जाएगा। और अगर ये कोण समद्विभाजक है तो कोण A का जो कोण समद्विभाजक AD था और कोण C का कोण समद्विभाजक CF था। अब अपन ने बोल दिया सर कोण B का जो कोण समद्विभाजक BE है, इसलिए ये जो है तीनों ही कोण समद्विभाजक इस एक ही बिंदु से गुजरते हैं। कारण समझ में आया। मैंने सर्वांग क्षमता से सिद्ध किया कि ये जो BE है वो कोण B का क्या है, कोण समद्विभाजक। इसलिए जो त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक है वो एक ही बिंदु से। अब देखिए वापस मैं अंतः केंद्र पे स्टार्ट करता हूं। ये देखिए अंतः केंद्र, ये त्रिभुज है आपका ABC। इस त्रिभुज ABC में कोण A का जो कोण समद्विभाजक है ये AD रहा आपका, कोण B का कोण समद्विभाजक ये BE रहा, और कोण C का कोण समद्विभाजक ये CF रहा। और अभी बताया था तीनों कोण समद्विभाजक है, एक ही बिंदु से गुजरेंगे। अगर ये एक ही बिंदु से गुजरेंगे और कोण समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरता है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अगर ये अंतः केंद्र है, इसका मतलब एक वृत्त बना होगा। कौन सा वृत्त बना होगा, अंतः वृत्त बना होगा। और अगर अंतः वृत्त है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये एक वृत्त बन जाएगा अंदर की ओर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं कि देखें अगर ये अंतः केंद्र है तो अभी अपन ने कहा था सर ये इसकी त्रिज्या होगी, ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और ये भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सर जो अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ये भुजाओं से होता है या शीर्षों से होता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। और दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं विद्यार्थी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने कि जो त्रिभुज में जो अंतः केंद्र बनता है वो अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से या शीर्षों से किनसे समान दूरी पर स्थित होता है। तो आप क्या कहेंगे, देखिए सुने आप मेरी बात को। मैंने कहा ये अंतः केंद्र बना, तो अंतः केंद्र बना तो एक वृत्त बनेगा। कौन सा वृत्त बनेगा, अंतः वृत्त बनेगा। और अगर अंतः वृत्त बनेगा तो कहां पर बनेगा, त्रिभुज के अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के अंदर की ओर होगा। और जब ये अंदर की ओर होगा तो आप मुझे बता दें ये जो वृत्त है वो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करेगा या शीर्षों को स्पर्श करेगा। तो आप कहेंगे सर ये भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो इसका मतलब है अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है, शीर्षों से समान दूरी पर नहीं होता। डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये वाली दूरी है वो R है, ये वाली दूरी R है, ये वाली दूरी R है। क्या आप इस दूरी को बता सकते हैं
नहीं सर ये नहीं बता सकते, क्या आप इसको बता सकते हैं? जी सर नहीं बता सकते। क्या आप इसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है अंतः केंद्र है वो त्रिभुज की भुजाएं होती है, उन भुजाओं से क्या होता है? समान दूरी पर स्थित होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर अंतः केंद्र भुजाओं से होता है समान दूरी पर या शीर्षों से होता है। कैसे याद रखोगे कि सर अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र का मतलब है कि वृत्त कहां बनेगा? अंदर की ओर बनेगा, और अगर अंदर की ओर बनेगा तो वो भुजाओं को स्पर्श करेगा या शीर्षों को? भुजाओं को। तो इसका मतलब है अंतः केंद्र होता है वो आपकी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? अब देखें इस पर सवाल पूछे जाते हैं। ये त्रिभुज दे रखा है ABC, और मैंने बोला कि सर कोण B का कोण समद्विभाजक ये रहा, कोण A का कोण समद्विभाजक ये रहा, और कोण C का कोण समद्विभाजक ये रहा, और तीनों कोण समद्विभाजक किस बिंदु से गुजर रहे हैं? O बिंदु से गुजर रहे हैं। तो आपको सवाल ये पूछा जाएगा, पहली बात तो क्या ध्यान रखना है कि कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। इसका मतलब है ये जो O है वो आपका क्या हो गया? अंतः केंद्र हो गया। क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र हो गया, इन सेंटर हो गया। अब आपसे कोण पूछा जाएगा कि सर जी आप मुझे बता दो कोण BOC कितना होगा? कोण BOC कितना होगा? तो देखिए कोण BOC कितना होगा? 90 प्लस कोण A/2। कैसे आया मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं बता रहा हूं क्या कोण BOC का मान कितना होगा? 90 प्लस A/2। कैसे याद रखना है इसको? कुछ नहीं याद रखना, आपको पता चल गया सर O पर कोण बताना है, और ये जो O है आपका क्या हो गया? अंतः केंद्र हो गया। और अंतः केंद्र पर हमेशा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। तो अंतः केंद्र पर कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा। 90 डिग्री से कितना अधिक होगा? तो कितना अधिक होगा आप देख ले। इस त्रिभुज के शीर्ष के क्या क्या नाम दिए मैंने? A, B और C दे दिए। कौन कौन से आगे B और C आ गया, बाकी कौन सा रह गया? A। तो उसका कितना होगा? आधा होगा। क्या बोला मैंने कहा कोण BOC बताओ। आपने कहा जो O है वो आपका अंतः केंद्र है, तो बोल देना अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। 90 से कितना ज्यादा होता है? जो शीर्ष गायब है उसका क्या हो गया? आधा। अगर मैं बोल दूं कि मुझे बताओ कोण AOC का मान बताओ, आप कहोगे सर ये O क्या है? ये O मेरा अगर अंतः केंद्र है तो अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है। 90 से कितना ज्यादा होगा? जो शीर्ष गायब है उसका आधा। कौन सा गायब है? B। तो उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसी तरह आप बता दो कि कोण AOB का मान कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें क्या आंसर आएगा। AOB का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर O है वो आपका क्या है? अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से ज्यादा होता है। 90 से कितना ज्यादा होता है? जो शीर्ष गायब है उसका कौन सा गायब है? C। तो उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? कुछ नहीं। क्या बोला मैंने कहा देखिए पूरी रामायण को एक साथ समझ लें। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो आपका अंतः केंद्र है उसका निर्माण किससे होता है? कोण समद्विभाजकों से। कोण समद्विभाजक क्या होते हैं? कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक है जिस बिंदु पर मिलेंगे क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। और अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 से कितना ज्यादा होगा? जो शीर्ष गायब है उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है या त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें कंफ्यूजन वाला नहीं है अब तो कुछ भी। क्यों नहीं है? कि सर अंतः केंद्र है तो वृत्त बनेगा कौन सा? अंतः वृत्त बनेगा। और अगर अंतः वृत्त बनेगा तो वृत्त कहां बनेगा? अंदर या बाहर? आप कहेंगे सर अंदर बनेगा। तो अगर अंदर बनेगा तो भुजाओं को स्पर्श करेगा या शीर्षों को करेगा? तो आप कहेंगे सर भुजाओं को। तो इसका मतलब है अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से क्या होता है? समान दूरी पर स्थित होता है। अब देख लें, आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे याद करना है इनको। अब मैं ये बताता हूं ये आया कहां से। तो देखें स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब देखें ये जो कोण BOC आया वो 90 प्लस A/2 आया, ये कहां से आया? देखें उसका रीजन क्या है।
अब देखें, मैंने कहा कि सर कोण बी का समद्विभाजक, मैंने कहा ये रहा, और कोण सी का समद्विभाजक, मैंने कहा ये रहा। और आपको पता है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? आपका अंतःकेंद्र। तो ये आपका बिंदु कौन सा हो गया? अंतःकेंद्र होगा। ये केंद्र कौन सा बन गया? अंतःकेंद्र, इन सेंटर बन गया। यहाँ तो कोई समस्या? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। मैंने कहा कि सर ये वाला जो कोण है, ये जो आपका कोण बी था, तो ये कितना कितना हो जाएगा? क्या आधा आधा होगा क्या? हाँ जी होगा, क्योंकि ये क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो ये पूरा बी था तो ये b/2, और ये भी कितना आ गया? b/2। ये पूरा कोण अगर c था तो ये कितना आ जाएगा? c/2, और ये भी कितना आ जाएगा? c/2 आ जाएगा। या तो कोई समस्या? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र। और कोण समद्विभाजक क्या होते हैं? कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज BIC में। तो आप त्रिभुज BIC में बताएं बी पर कितना कोण बना हुआ है? आप कहेंगे सर b/2 है। आप बताओ सी पर कितना कोण बना हुआ है? c/2 बना हुआ है। और आई पर आपको पता है? नहीं सर, आई पर मुझे नहीं पता, तो कोण BIC हो गया। और आप मुझे बताएं, मैंने बताया था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या मैं इन तीनों को अगर जोड़ दूंगा तो क्या इनका योग 180 डिग्री आएगा? जी हाँ आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखें, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ये कहा आपको कि सर जो त्रिभुज ABC बना हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों कोणों का योग कितना आएगा? कितना आ गया? 180 डिग्री। मैंने क्या किया? दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया। अब देखिए, यहां ऊपर जो लिखा हुआ है प्लस में लिखा हुआ है 2 का भाग देना है, तो कैसे दूंगा? सब में अलग अलग भाग देना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? a/2 प्लस क्या आ जाएगा? b/2 प्लस क्या आ जाएगा? c/2, और 180 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया? 90 आ गया। b/2 प्लस c/2 तो मेरा ये रहा, b/2 प्लस c/2, और ये प्लस का a/2 है, वो इस साइड जाके क्या बन जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस a/90 माइनस क्या हो गया आपका? a/2 हो गया। अब देखें, ये जो b/2 प्लस c/2 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस a/2 प्लस का कोण BIC बराबर क्या आ गया? 180। आप बता दें कोण BIC का मान क्या आ जाएगा? फाइनल मेरे को आंसर बता दो। ये प्लस का 90 इस साइड जाके क्या बन जाएगा? माइनस का। तो 180 में से 90 क्या क्या आ गया? 90 आ जाएगा, और माइनस का a/2 इस साइड जाके क्या बन जाएगा? प्लस का a/2 बन जाएगा। क्या मैंने आपको पहले यही बताया था क्या कि कोण BIC का मान क्या होगा? जब I मेरा क्या हो गया? अंतःकेंद्र हो गया, तो अंतःकेंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है। 90 से कितना ज्यादा होगा? जो शीर्ष गायब है उसका आधा। आधा कौन सा गायब है? A, तो A का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये तो आपका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद यही रखना है, ये पूरी रामायण याद नहीं रखनी है। बस ये तो मैंने बताया है कि सर ये आया कहां से है, बस उसका रीजन बताया मैंने। आप क्या याद रखोगे? अगर मैंने बोल दिया कि सर मुझे बता दो कि कोण AIB का मान कितना होगा? कोण AIB मैंने इसको मिला दिया, मैंने बोला कोण AIB कितना होगा, तो आप कहेंगे सर I क्या है? अगर I आपका अंतःकेंद्र है तो अंतःकेंद्र पर जो कोण बनता है 90 से ज्यादा होता है। 90 से कितना ज्यादा होता है? कौन सा शीर्ष गायब है? C, तो इस C का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। C का कितना हो जाएगा? आधा। आशा करता हूं कि अभी तक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
देखे क्या बोला मैंने कि त्रिभुज जो अंत केंद्र बनता है, अंत केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से ज्यादा होता है। 90 से कितना ज्यादा होता है? जो शीर्ष गायब है उसका आधा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है मेरा, ये त्रिभुज दे रखा है एबीसी और मैंने इस एबी भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस एसी भुजा को आगे बढ़ाया और मैंने कहा कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक, क्या ये यहां पर होगा? हाँ जी होगा। और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, मैंने कहा ये रहा, और दोनों है वो मैं बोल रहा हूं किस बिंदु पर मिल रहे हैं? ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो आपको बताना है सर ये कोण बी ओ सी है, ये कोण कितना होगा? क्या बोला मैंने कि एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, इसमें एबी और एसी भुजा को आगे बढ़ा दिया, कोण बी का और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो इस ओ पर ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? तो देखिए कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा, देख लो कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा। अब देखें अगर मैं ये करता कि सर इसके कोण बी का अंतः कोण समद्विभाजक और कोण सी का अंतः कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, तो आप कहते हैं सर ये जो आई है वो मेरा क्या है? क्या है भाई? अंतः केंद्र, इन सेंटर। अगर अंतः कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र। और बाह्य कोण समद्विभाजक मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बहिर्केंद्र। दोनों में कंपेयर समझा रहा हूं। मैंने कोण बीआईसी पूछ लिया या कोण बीओसी पूछ लिया। आप बताएं कि अगर मैं बीआईसी बोलूं तो आप कहेंगे सर ये आई क्या है? तो आपने कहा सर आई तो है अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा? ज्यादा होगा। 90 से कितना ज्यादा होगा? जो शीर्ष गायब है उसका आधा। कौन सा गायब है? ए। तो ए का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और अगर मैंने बोल दिया कि कोण बीओसी बताओ तो आप कहेंगे सर ये ओ क्या है मेरा? ये ओ आपका अगर बहिर्केंद्र है तो बहिर्केंद्र पर भी जो कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा? कम होगा। 90 से कितना कम होगा? जो शीर्ष गायब है उसका आधा। कौन सा गायब है? ए। तो ए/2। दोनों में देखिए कंपेयर समझ लें, दोनों की तुलना। आई मेरा अंतः केंद्र था। अंतः केंद्र में क्या होता है? 90 से ज्यादा होता है। जो शीर्ष गायब है उसका आधा। ओ क्या था? बहिर्केंद्र था। और बहिर्केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से कम होता है। कितना कम होता है? जो शीर्ष गायब है उसका आधा। दोनों को ध्यान में रखें भाई। अब देखें ये वाला तो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। अब मैं ये वाली चीज बता रहा हूं कि कोण बीओसी 90 माइनस a/2 क्यों होता है। देखें आप मुझे बताएं कि अगर आपका ये कोण अगर बी है और ये कोण अगर सी है, आप मुझे ये वाला कोण बता सकते हैं क्या? हाँ जी, अपन ने पढ़ा था, त्रिभुज के नियम में पढ़ा था कि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष कोण का मान कितना होता है? उस कोण के विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। या क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर अगर कोई एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु के एक की और कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। उसमें से ये बी हो गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस बी होगा। सही है। देखिए पूरा कोण कितना? 180 का। उसमें से ये बी हो गया तो बाकी कितना रहा? 180 माइनस बी। और ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई आपके? ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आधा आधा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बी है वो क्या है? कोण समद्विभाजक है। आधे आधे हो जाएंगे। इसका मतलब है सर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर। और 180 माइनस बी का आधा करता हूं तो 180 का आधा कितना होगा? 90। और बी का आधा कितना हो जाएगा? b/2। और इसी तरह ये वाला जो कोण है ये भी कितना आ जाएगा? 90 माइनस क्या आ जाएगा? c/2 आ जाएगा। बराबर है। बात करता हूं त्रिभुज बीओसी में। त्रिभुज बीओसी में देखें बी पर कितना कोण बना है? 90 माइनस b/2।
सी पर कितना बना है 90 माइनस सी बाय 2, और आपको ओ पर नहीं पता है, लेकिन इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। आप बताएं 90 प्लस 90 कितना 180, तो 180 से 180 क्या हो गया कैंसल। आप बता दो कोण बी ओ सी कितना होगा। ये माइनस का बी बाय 2 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का सी बाय माइनस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर है। अब आप बताएं, मैंने पहले बताया था कि आपका त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2, और 180 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 90। तो फाइनल बता दे b बाय 2 प्लस c बाय 2 कितना हो जाएगा ये 90, और प्लस का इस साइड में आके क्या बन गया माइनस का। तो मैं क्या लिख सकता हूं बी ओ सी बराबर बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 क्या आ जाएगा 90 माइनस ए बाय 2। और क्या मैंने अभी आपको यही बताया था, क्या यही बताया था कि अगर ओ मेरा क्या हो गया बहिर केंद्र हो गया, तो बहिर केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा कम होगा। कितना कम होगा जो शीर्ष गायब है, कौन सा गायब था ए, तो इस ए का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। आपको यही डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये पूरी रामायण याद नहीं रखनी है। ये तो मैंने बताया है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये वाला कोण है 90 माइनस ए बाय 2 क्यों आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार पूरा वापस सुन ले, फिर सवाल करते हैं अपन। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज के केंद्र, और त्रिभुज के केंद्र में पढ़ रहे हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का निर्माण किन से होता है, आपने कहा किन से होता है कोण समद्विभाजकों से। तो आपको सवाल में कोण समद्विभाजक लिखा हो या कोण समद्विभाजक या कोण द्विभाजक या कोण भाजक, इन तीनों का मतलब ही क्या होता है कोण समद्विभाजक होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। अब देखें अंतः केंद्र का निर्माण होता है कोण समद्विभाजकों से। कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। आप बताएं अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से या शीर्षों से, किन से समान दूरी पर होता है। मैंने बताया था इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अंतः केंद्र है तो वृत्त कौन सा बनेगा अंतःव्रत, और अगर वृत्त अंतःव्रत होगा तो त्रिभुज के अंदर बनेगा या बाहर की ओर, आप कहेंगे अंदर की ओर। जब अंदर की ओर बनेगा तो वो भुजाओं को स्पर्श करेगा या शीर्षों को, तो आप कहेंगे सर भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। जब मैंने कोण निकालने की बात की तो मैंने कहा कोण बी ओ सी कितना होगा। अगर ओ आपका अंतः केंद्र है तो आपने कहा सर अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से क्या होता है अधिक होता है। कितना अधिक होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। अगर मैं बोलूं कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करो, अगर ओ आपका बहिर केंद्र है तो आप कहेंगे बहिर केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से क्या होता है कम होता है। 90 से कितना कम होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। और आपने पूछा कोण बी ओ सी, तो देखें ओ बहिर केंद्र तो 90 माइनस हो जाएगा। कितना माइनस करेंगे, ए का आधा माइनस करेंगे। देखिए सवाल करता हूं मैं, तो पहला सवाल क्या है मेरा, जो आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। ये एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, सवाल को साथ साथ में आराम से सुनते जाएं। एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, और मैंने कहा कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक। कोण बी का कोण समद्विभाजक ये रहा, कोण सी का कोण समद्विभाजक ये रहा। कोण बी व कोण सी के जो समद्विभाजक है वो किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो आपको कहा है कि सर जी कोण ए बराबर है वो आपका अगर 10 डिग्री है तो आपको बताना है कोण बी ओ सी का मान कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। सवाल सुन ले, एक त्रिभुज दे रखा था एबीसी, कोण बी व कोण सी के कोण समद्विभाजक किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं। आपको कहा कि कोण ए बराबर 10 डिग्री, तो कोण बी ओ सी का मान कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अब देखिए इधर
जो पढ़ा है बस उसी को ध्यान में रखें। अभी मैंने कहा कि कोण बी व कोण सी के कोण समद्विभाजक किस बिंदु पर मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर। तो मैंने आपको कहा था कि सर जो त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक है जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। और अगर ये अंतः केंद्र है तो आपको मैंने कहा था कि सर जो अंतः केंद्र है कोण BOC, अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा, तो a/2 हो जाएगा। देखिए इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, एक की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। कोण BOC पूछा था आपसे, ये 90, ए का मान कितना दिया है 10, तो 10/2, तो 90 और 10 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 95। कोण BOC कितना आ गया 95 डिग्री। आगे समझ में क्या बोला था, कोण B व कोण C के कोण समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिल रहे हैं, तो कोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे क्या बनाएगा, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से क्या होता है ज्यादा, कितना, जो शीर्ष गायब है उसका आधा हो गया। दूसरा सवाल देखें, मैंने कहा ये त्रिभुज दे रखा है ABC और कोण B व कोण C के समद्विभाजक, कोण B का ये रहा और कोण C का समद्विभाजक ये रहा, ये जो दोनों ही है किसी बिंदु I पर मिलते हैं। यदि कोण BIC बराबर 110 डिग्री, तो आपसे पूछा है कोण A का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताए भाई। जल्दी से, है ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं। देखिए अपन ने क्या पढ़ा कि कोण B व कोण C के कोण समद्विभाजक किस बिंदु पर मिल रहे हैं, I, और कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो बिंदु क्या कहलाता आपका, क्या हो जाता है, अंतः केंद्र। और अगर ये अंतः केंद्र है तो आपको कहा है मैंने कि अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। कौन सा गायब है, ए, तो ए का आधा। देख लो दोनों में से किसकी वैल्यू दी, किसकी पूछी आपसे। मैंने कहा BIC का मान 110, ये रहा 110 बराबर ये 90, ये प्लस का हो गया a/2। ये प्लस का 90 इस साइड में आके क्या बन जाएगा, माइनस का, और 110 में से 90 को माइनस करूंगा क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा। तो 20 बराबर हो गया a/2। वज्र गुणा कर दो, 20 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 40। अब देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ पढ़ लिया फिर भी इतना करने की जरूरत थी नहीं थी। सर आपने कौन सा ये दिया था 110 डिग्री का, ठीक है। ये I क्या है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, 90 से अधिक होता है। 90 से कितना अधिक है भाई, 90 से ये 20 अधिक है। 90 से कितना अधिक होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। कितना, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। जब आधे का मान कितना है 20 है, तो पूरे का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में क्या बोला मैंने, आपको कहा कि कोण BIC है 110 डिग्री, I क्या हो गया, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक। 90 से कितना अधिक है सर, 20 अधिक है। 90 से कितना अधिक होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। B और C तो आ गए, कौन सा गायब था, A, तो A का आधा, यानी आधे का मान 20 है, तो पूरे का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस भी देख सकते हैं। अगला सवाल देखें, एक त्रिभुज दिया आपको, ABC दिया है, कहा कि कोण B व कोण C के जो समद्विभाजक है किसी बिंदु O पर मिलते हैं। और मैंने कहा कोण B बराबर है 50 डिग्री, कोण C बराबर है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण BOC का मान कितना होगा।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताए भाई। अब देखें सबसे पहली बात, तो त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक है जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, अंतः केंद्र। तो सबसे पहली बात आगे सर, अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से ज्यादा होता है, कितना, जो शीर्ष गायब है उसका आधा हो गया। यहां तक आ गया समझ में। अब देखें कोण बी कितना दिया है 50, कोण सी कितना दिया है 30, 50 और 30 कितना हो गया 80। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है क्या, तो 180 में से 80 गया, बाकी कितना रह गया भाई 100 डिग्री, कितना रह गया 100। जब ए का मान आ गया 100 तो आपसे कोण बीओसी पूछा 90 प्लस ए का मान 100/2, 100/2 कितना 50, तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। कोण बी और कोण सी दे रखा था, कोण बीओसी पूछा, बीओसी देखिए ओ क्या हो गया अंतः केंद्र, अंतः केंद्र कोण जो होगा 90 प्लस a/2 हो गया। ए का मान कैसे पता किया, इसका मान कितना था बी का 50 डिग्री और सी कितना था 30 डिग्री, 50 और 30 कितना 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 80 को माइनस किया तो ये वाला कोण कितना आ गया 100। अगर ये कोण 100 है तो 90 प्लस 100 का आधा कितना 50, 90 प्लस 50 कितना 140 डिग्री। तो कोण बीओसी कितना आ जाएगा आपका 140 डिग्री का। अगला सवाल सुने, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और मैंने कहा इस एबी भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस बीसी भुजा को आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाने के बाद कोण बी का कोण बाह्य कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिल रहे हैं। यदि कोण A बराबर आपका दे दिया आपको 10 डिग्री तो आपसे पूछा है कोण BOC कितना होगा। जल्दी से आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखें कुछ नहीं, क्या बोला, कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक, जब अंतः कोण समद्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिलेंगे तो वो आपका केंद्र कौन सा हो जाएगा अंतः केंद्र, और बाह्य कोण समद्विभाजक मिलेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा आपका बहिर्केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहिर्केंद्र। और जो बहिर्केंद्र होता है उस पर जो कोण बनता है कितना बनता है, जल्दी से बोले 90 से क्या होगा कम हो जाएगा, कितना, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। तो ये 90, ए का मान कितना दिया भाई 10, तो 10 का आधा कितना होता है 5, और 90 में से 5 को माइनस कर देंगे, 90 में से 5 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका 85। तो कोण BOC कितना आ गया 85 डिग्री। क्या बोला कि त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे क्या बनेगा अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है 90 से अधिक बनता है, और अगर बाह्य कोण समद्विभाजक कहीं मिलेंगे तो क्या बनेगा बहिर्केंद्र, और बहिर्केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा कम होगा, कितना, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। अगला सवाल देखें, ये त्रिभुज दिया एबीसी, इस एबी भुजा को आगे बढ़ाया और इस एसी भुजा को आगे बढ़ाया, और कोण बी व कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं। तो आपसे कहा है कि सर जो आपका कोण BPC है ये आपका 65 डिग्री है, तो आपको बताना है कोण A कितना होगा। जल्दी से आंसर बताए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। आप बताएं ये जो आपका P बना है ये क्या है भाई आपका, क्या ये बहिर्केंद्र है,
बहिर्केंद्र है। अगर बहिर्केंद्र है तो बहिर्केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 से क्या होता है, कम होता है। और 90 से कितना कम होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। बीपीसी कितना दिया है, 65 दिया आपको। और देखें ये 90 माइनस a/2, ये माइनस का 90 माइनस का a/2 इस साइड में आके प्लस का हो गया, और ये प्लस का 65 इस साइड में आके माइनस का, और 90 में से 65 गया, कितना रह जाएगा 25। तो आप बता दें कोण ए का मान 25 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 50 डिग्री। क्या इतना पढ़ने के बाद इतना लंबा करने की जरूरत थी? नहीं। आपको कोण बीपीसी दिया था, कितना दिया था 65 डिग्री दिया था। आप कहेंगे सर ये पी क्या है, ये पी मेरा क्या है, बहिर्केंद्र। और बहिर्केंद्र पर जो कोण बनता है 90 से कम बनता है। आप बताओ ये 65 बना है, 90 से कितना कम है, 25 कम है क्या? हाँ जी 25 कम है। तो 90 से कितना कम बताओ, कम होता है, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। जब आधे का मान 25 है तो पूरे का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। जब आधे का मान 25 तो पूरे का मान कितना हो गया, 50 हो गया। आ गया समझ में? देखें क्या पढ़ा आज आपने, पूरा एक बार वापस समझाता हूं। सबसे पहले शुरुआत की थी अंतःकेंद्र इन सेंटर से। अंतःकेंद्र क्या होता है कि उसका निर्माण किससे होता है, कोण समद्विभाजकों से। और कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक है जिस बिंदु पर मिलेंगे क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र कहलाएगा। और अंतःकेंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से या शीर्षों से, किन से समान दूरी पर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किन से हो जाएगा, भुजाओं से हो जाएगा। क्यों होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अगला आपने पढ़ा है कि जो अंतःकेंद्र होता है, ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है एबीसी, कोण बी व कोण सी के कोण समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिलते हैं। तो आप बताइए ये जो कोण BOC है वो कितना हो जाएगा। अगर O आपका अंतःकेंद्र है तो 90 से अधिक होगा, कितना अधिक होगा, जो शीर्ष गायब है उसका आधा। कौन सा गायब है, A, तो क्या आ जाएगा a/2। अगर मैं बोल दूं कि सर मुझे बताओ AOC कितना हो जाएगा, अगर O आपका अंतःकेंद्र है तो 90 से अधिक होगा, कितना अधिक होगा, जो शीर्ष गायब है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अब देखें अगर मैं बोलूं कि जो आपकी AB भुजा है और इस AC भुजा को आगे बढ़ा दिया और कोण B व कोण C के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं, तो कोण BPC कितना हो जाएगा। तो P क्या हो गया आपका, बहिर्केंद्र। बहिर्केंद्र होगा क्योंकि बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो बहिर्केंद्र पर जो कोण बनेगा 90 से क्या होगा, कम। कितना कम होगा, जो शीर्ष गायब है उसका आधा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में वापस पढ़ेंगे अंतःकेंद्र के बारे में, इनसे आगे पढ़ेंगे अपन ने जो भी पढ़ा है इनसे रिलेटेड मैंने आपको सवाल भी करवा लिए हैं। बाकी जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।